औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अब आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची पे। और ये बहरिया टाउन कराची में जिस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो इंतहाई ख़राब हो गई है और ये बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाइंग बिल्कुल नहीं हो रही है। लोग हज़ारों की तादाद में अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेल भी नहीं हो पा रही हैं। मार्केट इंतहाई ख़राब हो चुकी है और रेट्स की तो बात ही ना करें। दोस्तों, जब भी हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ों हमारे माइंड में आती हैं। एक तरफ जो है जो अलॉटीज़ और इफ़ेक्टीज़ हैं यानी पब्लिक, और दूसरी तरफ जो है वो बहरिया टाउन की अपर मैनेजमेंट और मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की। तो इन्होंने, अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो रियल इस्टेट में बहरिया टाउन ने एक ऐसी डेवलपमेंट की, ऐसा लाइफ स्टाइल दिया जो कि पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने भी ना इंट्रोड्यूस करवाया ना उस पर काम किया। तो इस पे तो हम जो है इनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल तो इन्होंने दिया, क्या इन्होंने अपने किए हुए वादों को पूरा किया या अभी तक वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं या वादे पूरे ही करना नहीं चाह रहे हैं। तो आज पब्लिक जो है वो पज़ल हो गई है, कंफ्यूज हो गई है। और बहरिया टाउन की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताता चलूँ कि जब कराची में बहरिया टाउन लॉन्च हुआ तो पब्लिक का जो है वो इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद था, एतकाद था। और इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते चले गए, इंट्रोड्यूस करवाते चले गए। हमारी लोकल पब्लिक ने भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी जो है आंख बंद करके जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और उसमें कुछ लोगों को जो है वो बहुत सा फ़ायदा भी हुआ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सा फ़ायदा हुआ। जो इनिशियल प्रीसेंट्स हैं, जो फर्स्ट बैलेटिंग थी, उसमें बहुत से इन्वेस्टर्स ने बहुत कुछ कमाया भी। और जो लोग अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते थे उन्होंने पाया भी। तो उसके बाद और एतमाद जो है पब्लिक का इन पे बहाल हुआ और ये पब्लिक ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। फिर सेकंड बैलेटिंग, थर्ड बैलेटिंग, और देखते ही देखते सुप्रीम कोर्ट के केसेस आना शुरू हो गए जिसमें जो है वो लैंड के मैटर्स और किस किस तरह के इश्यूज़ वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें मज़ीद हाईलाइट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे मीडिया ने उन पे बहुत रोशनी डाली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके जो है उन स्टोरीज़ की, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहे ये मैटर्स। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है सो मोटो लेते हुए और इस पे एक्शन करते हुए अपना एक डिसीजन दिया जिसमें बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को जो है बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ भी की गई और ये बहुत सारी लैंड्स इनके हाथ से चली गई। बहुत सारी डील्स जो हो चुकी थी वो बैक करना पड़ी, बहुत सी डील्स कैंसिल हो गई। तो इस तरह से बहरिया टाउन का आज कराची का जो साइज़ होना था वो साइज़ नहीं है। बहरिया टाउन को अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट्स जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ी, जिसकी बिना पे हुआ ये कि जिन लोगों के प्लॉट्स, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ उन एरियाज़ में आ रही थी वो सब के सब आउट ऑफ बाउंड्री हो गए। तो जब उनकी प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ बाउंड्री हो गई तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मलिक रियाज साहब पर और उनकी मैनेजमेंट पर और बहरिया टाउन पर ही बनती थी कि वो उसका सब्स्टिट्यूट दें उस पब्लिक को। तो जो डिसीजन दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी जो है वो ये चीज़ मेंशन थी कि इफ़ेक्टीज़ को जो है उनका राइट मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर कुछ सिलसिले शुरू हो गए रीलोकेशन के, एप्लीकेशन के। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में जो है वो मेंशन कर चुका हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है वो स्पेशली इस चीज़ पे है कि मलिक रियाज साहब को
फ़ौरी तौर पर किन चीज़ों पे एक्शन करना चाहिए। मलिक रियाज साहब कुछ अरसे से हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं, इवन कि हमें उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ भी जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। जिस तरह से मलिक रियाज साहब ने इफ़ेक्टिव्स का ख्याल करते हुए उन्हें सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट देने की जो है वो कुछ वादे भी किए, दावे भी किए और उस पर किसी हद तक काम भी करवाया, लेकिन आज जो है ना मलिक रियाज साहब नज़र आते हैं और ना उनके जो है वो वादे और दावे पूरे होते हुए नज़र आते हैं। इसलिए हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है, बहुत ज़्यादा पज़ल हो गई है और इस परेशानी के आलम में जो है उन्होंने भी एक नया जो लाहे अमल है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में मलिक रियाज साहब को ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि इफ़ेक्टिव्स को उनका राइट मिलना चाहिए और ये जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें उनका पूरा हक मिले। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने 17,25,000 रुपये जो है वो 2013-14 में जो है बुकिंग की थी, या किसी ने जो है वो 28 लाख की बुकिंग की थी, या किसी ने 36 लाख की, या किसी ने 60 लाख की, तो आज बड़ी मुश्किल से इतने साल गुजर जाने के बाद, खैंचातानी होने के बाद जो है उनकी फ़ाइल की वैल्यू आज वो हो या उससे कम हो। और दूसरी तरफ एक जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मर्जिंग वाला इशू आ रहा है, और मर्जिंग के केस में पब्लिक को ये नज़र आ रहा है कि उन्हें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। पब्लिक ये जान चुकी है, पहले तो बहुत से लोगों ने जो है वो मर्जिंग के ऑप्शन को अवेल किया, लेकिन अब पब्लिक जो है फर्दर मर्जिंग के ऑप्शन पे नहीं जाना चाहती है। और उसका एक मेन रीज़न ये है कि जिस शख्स ने 17,25,000 रुपये वो भी इंस्टॉलमेंट में पे करने की डील ली थी, अब उन्हें जो है वो इस चीज़ पे मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने इस 17,25,000 को बचाने के लिए 1,17,25,000 की प्रॉपर्टी या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी या 80-90 लाख की प्रॉपर्टी, और वो भी उन्हें ये नज़र आता है कि आज की मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा उसकी प्राइसेस हैं, वो डिमांड की जा रही है कि जी आपने अगर वो 17,25,000 बचाने हैं तो हमसे ये प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे तो आपकी जो इफ़ेक्टेड फ़ाइल है वो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। तो मलिक साहब पे पब्लिक का सवाल ये है कि वो फ़ाइल बिला आखिर बहरिया टाउन में ही तो जाके एडजस्ट होती है, तो आप पब्लिक को डायरेक्ट कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दें कि जिसमें उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो एडजस्ट हो सकें। और पब्लिक जब आपके हेड ऑफिस का रुख करती है तो उन्हें सही तरह से एंटरटेन नहीं किया जाता है, कोई उन्हें अटेंड करने वाला प्रॉपर्ली नहीं है। जो काउंटर्स, जो रूम्स आपके मैनेजर्स के थे इफ़ेक्टिव्स के लिए, वो भी ख़त्म कर दिए गए, और अब आपके जो मैनेजर्स हैं वो पूरे दिन में चंद मिनट के लिए जो है वो पब्लिक के सामने आके शक्ल दिखाते हैं, वो भी बैरियर्स और ग्रिल्स के बैक से, काउंटर्स के पीछे से ही, और ना पब्लिक अपनी बात सही तरह से उनके सामने बयान कर पा रही है, ना वो सही तरह से सुनने को तैयार हैं, और बस ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें टाला जा रहा है। और यही बहरिया टाउन भी, पब्लिक भी यही समझ रही है कि बहरिया टाउन ख़ुद ये चाह रहा है कि बिला आखिर हम मर्जिंग में जाके अपनी फ़ाइल्स को सरेंडर कर दें और बहरिया की जान छूट जाए इनसे। तो मलिक साहब पे अगर आपकी ऐसी बदनीयती नहीं है और आपकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है तो इस चीज़ को क्लियर कीजिए, पब्लिक को जो है वो एक्नॉलेज करें कि ऐसा कुछ नहीं है, और बहरिया टाउन जो है उन्हें कंपनसेट करने को तैयार है। तो पब्लिक को थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो जाएगी पब्लिक। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पब्लिक ने भी अपने तौर पे लाहे अमल तैयार करना शुरू कर दिया है इस चीज़ को देखते हुए कि उन्हें प्रॉपर्ली एंटरटेन नहीं किया जाता है। हमारी कई इफ़ेक्टिव से बात हुई, उनका कहना यह है कि जी हमारा जो केस होता है हम जब काउंटर पे रखते हैं तो कहा जाता है कि जी इसके लिए तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, दूसरी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर उसी लाइन में उनके पीछे वो साहब दूसरी चीज़ का केस अपना प्रोसीड करते हैं तो उनसे कहा जाता है जी ये चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तीसरा शख्स, उससे भी सेम इसी तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मतलब ये कि अगर एक शख्स अपना एक केस अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं है, दूसरा केस तो उसके लिए नहीं है, तीसरा केस तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो किसी कैटेगरी में अगर कुछ नहीं है तो फिर ये रीलोकेशन का क्या ये ड्रामा है या अफसाना है, तो पब्लिक ये जानना चाहती है। और दूसरी तरफ अब पब्लिक जो है वो जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने जो है वो अपनी हिकमत अमली और प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। और अब उनका कहना ये है कि हम चंद हफ्ते या चंद महीने जो है मैक्सिमम इंतज़ार कर सकते हैं। हमें ऐसा कमिटमेंट चाहिए बहरिया टाउन से कि बहरिया टाउन तमाम के तमाम इफ़ेक्टिव्स की, चाहे वो बहरिया टाउन कराची के इफ़ेक्टिव्स हों या वैली के इफ़ेक्टिव्स हों, रावलपिंडी से हों या लाहौर से हों, तो उन सब की एक लिस्ट जो है वो इशू करे बहरिया टाउन, ताकि
सही फिगर और सही नंबर पता चल सके कि आज भी कितने लाख इफेक्टीज़ जो है वो मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स बहरिया टाउन को दे दी हुई हैं और उन्हें बहरिया टाउन ने प्रॉपर्टीज़ कोई भी नहीं दी, और जिन लोगों ने रिफ़ंड अप्लाई किया उनका रिफ़ंड नहीं हो रहा है। अब अगर बहरिया टाउन के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं देने के लिए तो वो एटलीस्ट रिफ़ंड तो करे। और अब अगर ये कहा जाए कि जी रिफ़ंड करने के लिए पैसे भी नहीं हैं तो इस चीज़ को मानने को पब्लिक तैयार नहीं है कि जी बहरिया टाउन इतना ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हों। यहाँ तक कि पब्लिक तो हमसे ये भी कह रही है कि जी अगर किसी शख्स पे कुछ लायबिलिटीज़ चढ़ जाएँ, सपोज़ उस पर 5 करोड़ की लायबिलिटीज़ चढ़ जाएँ मुख्तलिफ बहुत से लोगों की मिला के, और वो 4 करोड़ के घर में रहता हो तो उसका कोई राइट नहीं बनता है कि वो 4 करोड़ के घर में रहता रहे। पब्लिक उसे उसमें रहने नहीं देगी। बिला आखिर उसका वो घर तक जो है सेल करवा के 5 करोड़ के 5 करोड़ नहीं तो 5 में से 4 करोड़ तो जो है वो वसूल कर ही लेगी। तो अब पब्लिक का कहना ये है कि जी मलिक साहब के ठाट बाट, उनकी टीम के जो है वो ठाट बाट ये मज़ीद नहीं चलेंगे। अब हमने जो है अपना हक़ वसूल करके रहना है, और उसके लिए उनका कहना ये है कि जी हम कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद इनके जो टोल प्लाज़ास हैं उन पे हम जो है डेली अपनी ड्यूटी देंगे प्ले कार्ड्स के साथ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और बहरिया टाउन जहाँ जहाँ भी हैं उनके मेन एंट्रेंसेस पे जो है हम प्ले कार्ड्स के साथ जो है वो डेली बेसिस पे जो है हम और हमारे साथी जो है वो प्ले कार्ड के साथ मौजूद रहेंगे और ये पब्लिक को बताएंगे, पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि जो आपके हेड ऑफिसेज़ हैं उनके अंदर और उनके बाहर भी जो है हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और इसके अलावा अब आप इफ़ेक्टिव्स का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर फैमिली या हर ख़ानदान में आप कह लें या हर मोहल्ले में कोई ना कोई इफ़ेक्टी, किस फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई इफ़ेक्टी ज़रूर है। और जब ये लोग अपनी कंपेन बहरिया टाउन के अगेंस्ट स्टार्ट करेंगे तो बहरिया टाउन की रेपुटेशन क्या रह जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहरिया टाउन में जो है वो सेल परचेज़ का क्या आलम है। और आप से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जब आप ऐसे नहीं हैं या आपकी नीयत ऐसी नहीं है तो ये जो चीज़ें पब्लिक सोच रही है, सोचने पे मजबूर हो गई है, तो उन्हें उस चीज़ से निकालिए। पब्लिक का कहना ये है कि आप ये लिस्ट आया करें एक तो, और दूसरा जो है ठीक है अब हम सिर्फ अपने केस के लिए जो है आपसे फ़ाइट नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब सारे केसेस हम सबके केसेस हैं। और डेली बेसिस पे आप ये भी लिस्ट शाया करेंगे कि जी आज हमने इन 2000 इफ़ेक्टीज़ को जो है रीलोकेट कर दिया और इन 500 को जो है वो हमने रिफ़ंड की अप्रूवल दे दिए और इन 300 के जो है वो चेक इशू कर दिए और आज हमने इन 1000 को रीलोकेट कर दिया और आज हमने जो है इन 700 को रीलोकेट कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं अब पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं, जो इफ़ेक्टीज़ भाई हैं, वो तंग आ चुके हैं और वो अब बहरिया टाउन के अगेंस्ट जो है भरे बैठे हैं। तो मलिक साहब, मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप इस मैटर को स्पेशली आप ख़ुद इसे देखिए, ख़ुद आप इसे जो है सुपरवाइज़ कीजिए और इस मैटर का जो बेस्ट सलूशन होना चाहिए वो आप लाजमी उस सलूशन की तरफ आइए। ये ना हो कि ये लोग जो है वो इस तरफ जो है जो प्लान कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकली फ़िज़िकली भी जो है उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि मलिक साहब जो है इस चीज़ को देखेंगे भी और इस पे काम भी ज़रूर करेंगे। और मैं अपने इफ़ेक्टीज़ भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ये कोशिश कीजिए कि अपने पैगामात और अपने इमोशंस जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश करें अपर मैनेजमेंट तक, क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद इस चीज़ के गवाही दे सकता हूँ कि जब बात अपर मैनेजमेंट तक पहुँची है तो उन्होंने ज़रूर एक्शन किया है और बहुत से इफ़ेक्टीज़ को उस पर जो है उनका सब्स्टिट्यूट और उन्हें सलूशन ज़रूर मिले। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।